एक बार फिर सुर्खियों में आने वाले गौरव वासन हमारे साथ मौजूद है। गौरव वासन पर आरोप है कि इन्होंने बाबा के ढाबे के नाम पर जो पैसा आया था उसमें इन्होंने घोटालेबाजी की है। गौरव वासन से जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहेंगे गौरव वासन जी, जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहा है कि आपने घोटाला कर लिया। देखिए, आरोप लगाना तो बहुत आसान है और ये जितने भी आरोप लग रहे हैं सारे फॉल्स हैं। एलिगेशन लगाए जा रहे हैं बेफालतू में, फालतू में लोग नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, फालतू में मुझे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है कि भैया इसने पैसा खा लिया, 25 लाख रुपए खा लिया। अगर मैंने 25 लाख रुपए खाया होता तो मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रूफ लेके ना दर दर घूम नहीं रहा होता लोगों को प्रूफ करने के लिए कि ये देखो भाई जितना भी पैसा आपने दिया है वो सारा हमारे बैंक स्टेटमेंट के अंदर है। हमारे पास बैंक प्रूफ्स हैं, हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं और जितना भी पैसा हमारे पास आया वो हमने सारा बाबा को सही सलामत दे दिया। बड़े सारे आरोप लगा रहे हैं भाई आपके अकाउंट में तो 20 से 25 लाख रुपए आए, तो भाई अगर 20 से 25 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए होंगे तो मेरी बैंक स्टेटमेंट तो झूठ नहीं बोलेंगी। ठीक है जी, अगर बैंक स्टेटमेंट में मेरे पास जितना पैसा आया वो मैंने सही सलामत दे दिया और वो बाबा के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो चुका है। आप प्लीज़ बाबा के अकाउंट में जाइए और सारी एंट्री जो भी मैंने दी है उनको चेक कीजिए, रीचेक कीजिए और देखिए कि उनके अकाउंट में सारे पैसे आ चुके हैं। कल मुझे एक और नई बात सुनने को आई कि भैया आपने जो 75,000 रुपये थे बाबा के साथ जो आपने कैश जमा कराया, जमा कराने के लिए ले गए बाबा को बैंक में, वो आपने जमा ही नहीं कराया। देखिए, मैं अगर बाबा को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या बाबा को लगता है कि हमने उनको रिसीट नहीं दी, जो कि हमने उन्हें दी क्योंकि ये भी मेरे साथ थे और इधर हिमांशु भी मेरे साथ थे, और अगर उनको ये लगता है कि मैंने नहीं, तो बैंक की एंट्री झूठ नहीं बोलती है, पासबुक एंट्री झूठ नहीं बोलती है। तो 73,000, उनको ये भी नहीं पता कि फ़िगर क्या थी, तो 73,600 रुपये की जो फिगर थी हमने अपने हाथों से कैश काउंटर पर जमा कराई थी और हमने पासबुक की एंट्री भी मांगी थी कि आप प्लीज़ पासबुक की एंट्री दे दीजिए ताकि इनको पता चल जाए कि इनके अकाउंट में पैसे हैं, कल को रिसीट इनसे कहीं खो ना जाए। और वही हुआ, उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि भाई रिसीट तो मेरे को दी नहीं गौरव ने। चलिए, मैंने नहीं दी तो पासबुक तो आपको मिलेगी, पासबुक की एंट्री तो दिखाएगी 73,600 रुपये कैश ट्रांजैक्शन, वो आपके सामने आ जाएगा जब आपको बाबा की स्टेटमेंट मिलेगी। उसके बाद बाबा, कल मेरे को एक और किसी ने वीडियो शेयर की, बाबा बोलते हैं कि मैंने तो गौरव को अपने पास बुलाया ही नहीं था वीडियो बना मेरी, खुद ही आया चल के, खुद ही मेरी मदद करने आया, हमने थोड़ा ना बोला था। तो आप सोचिए, जो बंदा इतना नाशुक्रगुजार हो सकता है इतना कुछ मिलने के बाद भी, तो वो तो कुछ भी इल्ज़ाम किसी पे भी लगा सकते हैं। तो अब वो ये कर रहे हैं, ये उनसे करवाया जा रहा है, वो ये बोल रहे हैं, उनके कान में लोग बातें आगे डाल रहे हैं क्योंकि बाबा ने बोला हमने सुना है गौरव के अकाउंट में 20-25 लाख रुपये आए। भाई आपको क्या श्योरिटी है मेरे अकाउंट में? अगर आपको श्योरिटी है इतनी तो आप मेरे को प्रूफ दीजिए ना मेरे पास है। मेरे पास तो मेरी श्योरिटी है बैंक स्टेटमेंट की, मेरे पास जितने पैसे हैं मैंने आपको सारे दे दिए। बाबा ईटीवी भारत को बताते हैं कि गौरव वासन ने कहा उनके खाते में 2 लाख आए हैं, आपने 2,33,000 के चेक काट के दिए हैं, आपने 33,000 रुपये घोटाला वहीं कर लिया, ये बाबा का आरोप है। तो अगर 2 लाख देखिए, रुपये घोटाला तब होता है जब आप किसी के पैसे रख लें और उसके पैसे मत दीजिए। मैंने बाबा को श्योरिटी दी थी कि बाबा आपका पैसा मेरे पास सेफ है, आपको जब भी पैसा चाहिए हो आप दे देना, क्योंकि 8 तारीख को जब मुझे पता चला कि उनका अकाउंट सीज हो चुका है तो मुझे लगा कि पता नहीं ये पैसे का इस्तेमाल कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये किस तरीके से उसको आगे रखेंगे, नहीं रखेंगे, कैसे लोग इनकी मदद करेंगे और कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए कि जो पैसा है वो सेफ हैंड्स में जाए। बहुत सारे लोग ये क्लेम करने आ गए कि आपने बाबा का पैसा नहीं दिया। भैया बाबा का पैसा है, मैं बाबा को दे दूंगा ना, मैंने बाबा को दे दिया ना, जितना भी उनका पैसा आया था मैंने सारा। कितने रुपए आपने बाबा को दिए थे? मैंने बाबा को 3,78,000 रुपये दिए, जिसमें 2,33,617 रुपये का या 77 रुपये का एक चेक है, 1 लाख रुपये की एनईएफटी की है और 45,000 रुपये जो पेटीएम ट्रांजैक्शन आई है वो दे दिए। आप यूट्यूब पर एक वीडियो जारी करते हैं, उसमें खुद को क्लीन चिट देते हैं, बाबा के खाते में बाबा के नाम पे जो 2,33,617 रुपये आए थे आपने दे दिया। अब कोई हिसाब किताब नहीं है। बाबा ईटीवी भारत को बताते हैं कि जो है कि घोटाला गौरव वासन ने वहीं पर कर लिया था। घोटाला, मैं आपको फिर भी यही बोलूँगा, घोटाला तब होता जब मैं पैसे देता ही नहीं, तो स्कैम तब होता है जब आप पैसे लेते हैं और भाग जाते हैं। आप 2,33,000 रुपये देते हैं, फिर 3,78,000 रुपये आप ही कहते हैं। जी, देखिए, तो वही है ना, बहुत सारी ट्रांजैक्शन थी जो कि हमें नहीं पता चल रहा था कि कितनी सारी ट्रांजैक्शन है। तो जब हमने आराम से बैठ के उसको परखा, देखा, क्योंकि एकदम से वीडियो लोगों ने डिफेम करना शुरू कर दिया, नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी, ये दिखाना शुरू कर दिया कि भाई पैसा तो आपने इनका दिया नहीं, पैसा आपने खा लिया, 20 लाख था, 25 लाख था, मेरे को सुनने में आया आपने इनको पैसा नहीं दिया। देखिए, अगर हमारे मन में कोई भी चोर होता तो हम इनको पैसा नहीं देते, सबसे पहली चीज़, चाहे वो 2,33,000 होता, चाहे वो 3,78,000 रुपये होता। तो अभी भी हम तो यही बोलते हैं भैया, आप आपके सामने हमारे बैंक प्रूफ्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जितना भी पैसा बाबा के नाम पे आया हमने बाबा को दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि बाबा की जो मदद होनी चाहिए थी या बाबा के अकाउंट में जो पैसा आया है वो हमारे पास से गया कि नहीं, उसकी भी ट्रांजैक्शन हमारे पास है कि हमारी तरफ से सारा पैसा उनके पास चला गया। फिर आरोप जैसे कि आप बोल रहे हैं 75,000 का, ये भी लगा कि आपने उनको कैश जमा नहीं कराया, तो वो उसकी भी आपको ट्रांजैक्शन मिल जाएगी। तो सबसे बढ़िया जो इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप बाबा की स्टेटमेंट्स को बाहर लेके आइए, बाबा के अकाउंट डिटेल्स को बाहर लेके आइए और सबको दिखाइए कि जितनी भी आप लोगों ने मदद की है वो इन तक पहुंच चुकी है गौरव के ज़रिए, और वो दिखा दीजिए ट्रांजैक्शन की, ये जितना भी पैसा था इन्होंने इनको वापस लौटा दिया। अब ये बताइए, मैं उसके बाद 145-50 वीडियो पहले कर चुका हूँ बाबा से, मैंने आज तक कभी किसी के लिए फंड रेज नहीं किया, मेरी वीडियोस खोल के देखिए। उसके बाद मैं अम्मा के पास गया, अमृतसर गया, चंडीगढ़ गया, मैंने वहाँ पे किसी के लिए फंड रेज नहीं किया। तो मेरे मन में अगर चोर होता तो मैं क्यों अगले दिन ही 8 तारीख को अपनी जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसको डिलीट कर देता कि और पैसे मत दो, बाबा की जितनी मदद होनी थी हो गई। 7
तारीख को ही मैंने मैसेज डाल दिया, थैंक यू फॉर गिविंग इनफ हेल्प टू हिम, वी हैव सेव्ड इनफ फॉर बाबा। तो मैं अगर मेरे मन में अगर ये होता, ये सब चीज़ें होती, तो मैं बाबा को पैसा ही नहीं देता। तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, मैं बैंक प्रूफ भी लेके खड़ा हूँ। अब जिसने जो भी नेगेटिविटी फैलानी है, डिफेमिंग करनी है, वो तो देखिए कभी ना रुके हैं ना कभी रुकेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। ह्यूमैनिटी से हमारा विश्वास उठ चुका है, मेरा नहीं करोड़ों लोगों का उठ चुका है। क्योंकि अगर मदद का ये सिला मिलता है कि आप पे ही उल्टे आरोप लग जाते हैं कि भाई आपने ही बाबा के 20 लाख रुपए खा लिए, तो आई डोंट नो कि आगे हमें जाके क्या करना चाहिए और किसकी कैसे मदद करनी चाहिए। कल आप थाने गए थे, मालवीय नगर थाने के पुलिस ने आपको बुलाया था, वहाँ पर क्या बातचीत हुई, आपने पुलिस को क्या क्या सौंपी? देखिए, जो भी पुलिस की स्टेटमेंट हैं वो आपको पुलिस अपने आप सामने प्रूफ कर देगी। अभी आपको दिखा देंगे सारे जितने भी हमने स्टेटमेंट चेक दिए थे उनको, या जितनी भी अपनी अकाउंट डिटेल दी थी, वो सारी पुलिस आपके सामने रख देगी और अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या आप ईटीवी भारत को ये बताएंगे कि अभी तक कितना रुपया आया है बाबा के ढाबे के नाम पे? देखिए, मुझे नहीं पता कितना रुपया आया है। 8 तारीख को जितना पैसा आया था वो आपके पास कितना रुपया आया है? मेरे पास 3,78,000 था, मैंने दे दिया। जब आपने 3,78,000 दे दिए तो क्या उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ आपके? बिल्कुल भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने शायद हो सकता है मैंने ज़्यादा ही पैसा अपने अकाउंट से बाबा को दे दिया हो। तो जितने भी प्रूफ्स हैं, जितनी भी एलिगेशन लगाई जा रही है, जितनी भी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, वो सब आपके सामने बहुत जल्द आ जाएंगी। तो कहाँ से ऐसा हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग की? देखिए, मेरे को ये नहीं पता कि मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से हुई, कौन बाबा के कान भर रहा है, कौन बाबा के कान में जाके बातें बता रहा है, बातें बोल रहा है, उनको ये सब बोलने को बोल रहा है। क्योंकि बाबा हर 2 दिन बाद अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं। कभी ये बोलते हैं कि मेरी मदद हो गई, कभी ये बोलते हैं गौरव मेरे लिए भगवान बन के आया, कभी ये बोलते हैं कि गौरव मेरे पास आया ही क्यों, कभी ये बोलते हैं कि गौरव ने मेरी मदद ही क्यों, मैंने तो उसे बुलाया नहीं था। तो कोई ना कोई उनको ये सब कहने पर मजबूर कर रहा है, कोई ना कोई ये सब उनके कहने पर बोल रहा है, तभी वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो आई एम श्योर जो भी सच है, जो भी फैक्ट्स हैं, वो सब आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएंगे। पुलिस की जांच में क्या आप सहयोग करेंगे जिस तरीके से? तो हम सहयोग कर ही रहे हैं सर। अगर हमें सहयोग नहीं करना होता तो हम ये अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके नहीं भाग रहे होते। हम बैंक डिटेल्स अपनी पुलिस को सारी नहीं देते, हमने सारी डिटेल्स दे दी हैं। और जैसे कि मैंने ये बोला कि सच का सच और झूठ का झूठ आपके सामने बहुत लगातार फैलाया जा रहा है कि गौरव वासन जो है एक घोटालेबाज है, मदद करते हैं और मैं पैसे यही तो बोल रहा हूँ ना, ले किसी लेते को स्कैमर बोलना, किसी को फ्रॉड बोलना, किसी को चोर बोलना, किसी के बारे में लालचन उठाना, उसके परिवार पे उंगलियां उठाना, उसके भाई पे उंगलियां उठाना, उसकी वाइफ पे उंगलियां उठाना बहुत आसान काम होता है भाई। एक उंगली अगर आप दूसरे की तरफ करते हो, हमेशा याद रखिए 3 उंगलियां आपकी तरफ भी पॉइंट कर रही होती है। अगर लोग ऐसा अगर जो ये कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए मेरे अकाउंट में, तो भाई प्रूफ करो ना मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपए। मैंने तो अपने सारे प्रूफ लेके खड़ा हूँ। मतलब किसी की मदद करने का ये सिला आप लोग मुझे देते हो, तो भाई मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि भगवान कभी मेरे से कभी किसी की मदद ही ना कराए, अगर मेरे को ये सिला मिला है किसी की मदद करने का। क्या आपका होगा जिस तरीके से आप फूड ब्लॉगिंग करते हैं, क्या आप जारी रखेंगे? क्यों नहीं रखूंगा सर, मैंने किसी का खाया थोड़ा है, मैं करूंगा अपना काम, मेरा पैशन है। मैं ये कितने सालों से 8 सालों से करता आया हूँ, इतना सालों से ये काम करता आया हूँ, लोगों की मदद करता आया हूँ, लोगों की हेल्प करता आया हूँ। स्ट्रीट फूड को एक अलग पैमाने पे लेके गया हूँ भारत के मैप के ऊपर। वो तो किसी ने सराहना नहीं की। 30 साल से बाबा के पास कोई नहीं गया मदद करने के लिए। 30 साल से बाबा परेशान थे, 30 साल से बाबा दुख में थे, तब तो कोई नहीं गया मदद करने के लिए। जब वीडियो बनी, जब वीडियो वायरल हुई, बाबा की मदद होना शुरू हो गई, अगले दिन से उनका सगा बेटा उनके पास आ गया ये कहने के लिए, ये कहने के लिए लोग मैनेजर अपने आप को क्लेम करने लग गए वहाँ पे कि हम इनके मैनेजर है। किसने उनको रखा? सेल्फ स्टाइल मैनेजर्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर शॉप्स यार। मेरे को सुनने में आया कि वो लोग झुग्गी में रहते थे और आज वो एक अच्छे बंगले में रहते हैं, 3 बेडरूम फ्लैट में। तो ये सब किसकी मेहरबानी है? आप लोगों की मेहरबानी है। और आप हमारे पे आरोप लगाते हैं कि हमने बाबा का पैसा खा लिया। भाई धन्य है आप लोग। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भगवान मेरे से किसी की मदद कराई हो ना, तो बस मेरे को इसका ये सिला मत दियो। झूठ से कभी एक है गौरव वासन, इनका साफ यही कहना है कि ये अपने आप को खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस कह रही है पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसमें घोटाला हुआ या फर्जी आरोप गौरव वासन पर लगाया जा रहा है। नवीन कुमार नंदन, ETV भारत, दिल्ली।